नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो विशेषण में। आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। विशेष से भी जानेंगे, दो हिस्सों में बांटा है। जिन प्राणी, पदार्थ, वस्तु आदि की विशेषता बताई जाए, जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष से कहेंगे। विशेषण देख लें। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के गुण दोषों की बताई वाले शब्द, जो गुण दोष वगैरह बताए जाएंगे आपके, उनको क्या कहेंगे? बताने वाले शब्दों को। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसे देखो मोहन, तो मोहन क्या है? हमारा विशेष से है। और ईमानदार, मोहन ईमानदार लड़का है। ईमानदार क्या हो जाएगा? हमारा विशेषता हो जाएगी। मोहन की विशेषता क्या है? कि मोहन ईमानदार है। यही तो विशेषता है मोहन की। मोहन कैसा है? ईमानदार है। तो ईमानदार हमारा क्या हो जाएगा? मोहन की विशेषता हो जाएगी, और मोहन हमारा विशेष से हो जाएगा। इतना समझे आप? आगे देखिए। संज्ञा अतः सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, इतना आप समझे। संज्ञा और सर्वनाम के जो भी शब्द होते हैं, उन्हीं को विशेषता जो बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। जो भी विशेषता बताते हैं। देखो भेद जानते हैं इनके, 4 भेद हैं इनके। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब डिटेल में समझते हैं ये सभी। ठीक है दोस्तों, वीडियो तो अंत तक बने रहें, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इससे। देखिए, पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को समझते हैं। जिन विशेषण शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति, रूप, रंग, आकार, भाव, दिशा, दशा आदि का बोध हो, इन सब चीज़ों का बोध होगा, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके प्रकार देख ले रहे हैं। जैसे नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि। ठीक है, ये हमारे रंग सूचक हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? हमारे रंग सूचक। इसी प्रकार काल सूचक आता है। फिर काल सूचक में क्या देखा है? जैसे पुरातन, नवीन, ऐतिहासिक, प्राचीन, आधुनिक बातें जो भी होंगी वो काल सूचक दर्शाएंगी। हमारी काल को दर्शा रही हैं, एक समय को दर्शा रही हैं ये, है ना? तो काल सूचक में आ जाएंगे। गुण सूचक, गुण सूचक जैसे गुण कैसा है? कि कोई अच्छा है, बुरा है, कोई ईमानदार है, सच्चा है, झूठा है, सरल है, कठिन है, सीधा है। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो गुण सूचक में आएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आकार सूचक, आप देख पा रहे होंगे आकार बताना, जैसे गोल, लंबा, पतला, मोटा, त्रिकोणा, आयताकार, चौको। तो ये क्या आएगा? आकार सूचक हो जाएगा। इसी प्रकार अवस्था या दशा सूचक, जो अवस्था या दशा बताएंगे, जैसे स्वस्थ, वृद्ध, युवा, कमजोर, बलवान, रोगी, ऊंचा। ये क्या है? अवस्था या दशा सूचक है। ये हम अवस्था या दशा बता रहे हैं कि व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है, व्यक्ति वृद्ध है, वृद्धि युवा है, व्यक्ति कमजोर है, या व्यक्ति बलवान है। ठीक है ना? इसी प्रकार आगे चलेंगे। नीचा, गहरा आदि। स्वाद या गंध सूचक, स्वाद या गंध सूचक में हमारा खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन आदि आ जाएंगे। दिशाबोधक, अब दिशाबोधक समझेंगे। जैसे पूर्वी दिशा होती है, उत्तरी दिशा होती है, दाएं बाएं बोलते, तो ये दिशाबोधक है। दिशा का बोध होता है, दिशा का पता चलता है। इसी प्रकार स्थान बोधक, स्थान बोधक जैसे कोई स्थान है, शहरी स्थान है, ग्रामीण इलाका है, विदेशी है, कोई भारतीय स्थान है कोई, तो ये स्थान बोधक में आ जाते हैं। इसी प्रकार अगला देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को समझेंगे। जिन विशेषण
शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी गिनती का बोध हो। संख्यावाचक विशेषण आप नाम से ही समझ पा रहे हैं। तो गिनती का जो बोध होगा, गिनती का पता लगेगा, वो हमारे संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे देखिए, निश्चय निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है, निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, मतलब एक पर्टिकुलर संख्या होगी, निश्चित होगी, बताई जाएगी, उसका बोध हो, वो क्या है हमारा, निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार इसके भेद जानेंगे हम। निश्चित संख्यावाचक के भेद क्या हो गया होते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। पूर्ण संख्या बोधक, पूर्ण संख्या बोधक कहेंगे जैसे 1 2 3 4 पूरी संख्याएं आ जाएंगी इसके अंदर। दूसरा है अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण मतलब जैसे आधा, पूरी ना हो, पौना, 3.5, 1.5, 2.5, ये क्या है, अपूर्ण है, पूरी नहीं है, तो इसे अपूर्ण संख्या बोधक कह देंगे। इसी प्रकार क्रमवाचक संख्या बोधक, क्रम से आप समझ पा रहे हैं, जैसे पहला, 7वां, 11वां, पंक्ति में 5 बच्चा शरारती हैं, 5वां बच्चा शरारती है, तो इसे वो जो 5वां आया है ये क्या है, क्रमवाचक, क्रम बता रहा है ये कि 5वें नंबर का जो बच्चा है वो क्या है, शरारती है। तो इतना समझे। आगे देखिए, आवृत्तिवाचक, या आवृत्ति मतलब क्या, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उसका, जैसे 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ठीक है ना, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति बार बार की जा रही है। समूहवाचक, समूहवाचक आप देखेंगे जैसे दोनों, तीनों, पाँचों, जब मित्रों का समूह होता है ना, 4 मित्रों का समूह, 2 मित्रों का, 3 मित्रों, 5 मित्रों का समूह, तो समूहवाचक में आ जाएगा। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक आता है हमारा हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे ये प्रत्येक बोधक में आएंगे। इसी प्रकार समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक से आपको समझ आ रहा है, जैसे बोलते हैं शतसई यानी 700, दर्जन हम जानते 12, दशक 10, शतक सैकड़ा 100, पचासा 50, चालीसा 40, जोड़ा 2, बत्तीसा 32। इसी प्रकार आगे चलेंगे। इसके जो ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण, इसका दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हमने देखा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या का बोध ना हो, कोई निश्चित संख्या ना हो, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे, ये जो कुछ बच्चे हैं कोई निश्चित नहीं कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कितने चाहिए ये नहीं पता, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। मैं कई दिनों से चिंतित हूँ, कई दिनों से, कितने दिनों से ये नहीं पता, तो कई दिनों से। आज बहुत कम लोग बाजार को निकले, कम लोग, कितने लोग ये नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है, संख्या है अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है। जैसे सब आदमियों ने अपना काम पूरा किया, कितने आदमी थे वो सब ये नहीं पता। गांव में कुछ चोर घुस आए, कितने चोर घुस आए नहीं पता। खेत में कोई जानवर घुस आए, कई जानवर घुस आए, तो कई जानवर कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6, है ना। मेरी लाखों रुपए खर्च हो गए, मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, तो लाखों में कितने लाखों खर्च हुए, 2 लाख 4 लाख, ठीक है ना, तो अनिश्चित है ये। आजकल करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों हैं, कितने करोड़ों हैं ये नहीं पता। 2 4 हज़ार, देखो 2 4 हज़ार, 2 4 में कितने, है ना, रुपए खर्च करने से कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। मैं सालों बाद घूमने जाऊंगा, तो सालों बाद, कितने सालों बाद,
इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है ना, समझ आया। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को समझेंगे। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोध होता है, जो मात्रा या मापतौल वजन का पता लगेगा, मापतौल का परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका पहला देखेंगे, जैसे निश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी निश्चित परिमाण, पहले संख्या निश्चित संख्यावाचक देखा था ना, इसी तरीके से निश्चित परिमाणवाचक, इसमें निश्चित होगा। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा पता लगेगी। जैसे इंच में होगी, मीटर में, लीटर में, ग्राम में, किलो में, क्विंटल में, एकड़ में, इस प्रकार से आती हैं जो मात्राएं। जैसे मुझे 10 किलो आटा चाहिए। अब 10 किलो आटा चाहिए, आज 2 लीटर दूध लेकर आना, आज 2 लीटर दूध लेकर आना, तो ये निश्चित है, हमको संख्या क्वांटिटी बताई जा रही है, तो निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे, है ना। जैसे इंच, ये याद रखना, जैसे इंच, मीटर, लीटर, ग्राम, किलो, क्विंटल, एकड़ आदि ये सब आते हैं तो वो परिणामवाचक में होते हैं, परिमाणवाचक में, है ना। तो जैसे ये हम पढ़ेंगे, बाजार से 3 मीटर कपड़ा लेते आना, 4 गज मलमल से वस्त्र बनाए गए, मामा जी 2 किलो फल लेकर आए, मैं 1 साल में 5 क्विंटल गेहूं भी नहीं खा पाया था, दान में 1.25 सेर गेहूं दे दिया गया, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। तो ये सब क्या है, ये हैं हमारे परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक विशेषण में कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अब परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसको भी समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, है ना। उसमें निश्चित हो रहा था, इसमें निश्चित नहीं होगा। तो जैसे देखेंगे हम, जैसे तुम थोड़ा पानी ला दो, थोड़ा, कितना थोड़ा लाना है ये नहीं पता। इतना दूध मुझसे नहीं पिया जाएगा, इतना दूध मुझसे, कितना दूध पता नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी, कितना चुल्लू भर पता नहीं। घड़ों पानी पड़ा गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी, कितना पानी पता नहीं। सब धन तो आपने लूट लिया, सब धन, सब कितना था पता नहीं। बाजार से थोड़ी सब्जी लेते आना, थोड़ी, कितनी थोड़ी पता नहीं। वह ज़मीन कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ, कितनी कम, 1 बीघा कम, 2 बीघे कम उपजाऊ है, या फिर कितनी। तो कुछ निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, तो इसीलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक कह देते हैं। जैसे भोजन के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, तो थोड़ा टहलने, थोड़ा कितना टहल लेना चाहिए। जैसे घर में थोड़े ही गेहूं बचे हैं, थोड़े ही हैं, कितने थोड़े हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। आगे देखेंगे, गाड़ी में पेट्रोल कम है, कम है, कितना कम है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, या आधा ही लीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी लग रही है आपको वीडियो, देखिए आगे, बहुत अच्छी। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बस ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहे, समझते रहिए। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कोई, अब जानेंगे, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा के पहले लगाकर, पहले लग जाएंगे ये, ठीक है, पहले लगकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, पहले लगकर जो बोध कराएंगे वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है इनको, है ना। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे,
वह सर्वनाम के शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले लगेंगे। तो आप देख पा रहेंगे ये हमारा क्या है, संज्ञा है हमारी, ये हमारा सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम के जो शब्द हैं आप देख पा रहे हैं, इन्हीं शब्दों को क्या कह देते हैं हम, इन्हीं शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण शब्द कह देते हैं। सार्वनामिक विशेषण शब्द या सांकेतवाचक विशेषण शब्द भी कह देते हैं। जैसे समझेंगे, वे लोग, लोग क्या है, संज्ञा, और सर्वनाम क्या था हमारा, वे, तो ये ना सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। ऐसी गाड़ी मैंने भी ले ली, तो ऐसी क्या है, सर्वनाम, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार कोई, कोई काम हो तो बताना, ऐसे ऐसा काम मुझसे नहीं होगा, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, ऐसी शादी हम भी करेंगे। प्रयोग के आधार पर विशेषण को, विशेषण के भेद जानेंगे। अब प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद जानेंगे। जैसे विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। विशेष्य विशेषण कह लीजिए या उद्देश्य विशेषण कह लिए। जब विशेषण पद उद्देश्य विशेष पद के पहले आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा, जो भी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना, किसकी विशेषता बताई है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो पहले आएगी विशेषता। ये जो विशेषण पद है विशेष पद के पहले आएगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे काला घोड़ा कैसा है, काला, काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा कैसा है, काला। नीली परी, पीली परी कमरे में बंद, तो ये नीली जो परी है, पीली क्या है, परी है, तो ये क्या है, कमरे, ये विशेषता बता रहे हैं हम, नीली है परी, पीली है परी, है ना। जैसे पतली कमरिया, कमरिया कैसी है, पतली। तिरछी नजरिया, तो नजरिया कैसी है, तिरछी। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य पद होते हैं, है ना, विशेष पद से पहले आते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण सर्वनामिक विशेषण में ही कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण में ही ये दो पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट ये विशेष्य विशेषण, ठीक है, तो ये विशेष्य विशेषण लगा देना आप जब कभी भी जिसकी विशेषता पहले आया है। जैसे हाथी, हाथी की विशेषता कैसा है, हाथी सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद जो दिखा रहा है, हमको क्या करना है एग्ज़ाम में, यही देखना है कि ये विशेषता बता रहा है सफ़ेद, किसकी बता रहा है, हाथी की। हाथी क्या है, संज्ञा, तो ये सर्वनाम है हमारा सफ़ेद, ये विशेष्य हमारा विशेषण है जो बता रहा है इसकी विशेषता। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलेंगे। विधेय परिविशेषण, विधेय परिविशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण होता है जब विशेषण पद उद्देश्य या विशेष्य पद के बाद आता है। जैसे घोड़ा नीला है, घोड़ा कैसा है, नीला, बाद में आ रहा है, आप देखिए इसमें विधेय विशेषण और आपका विशेष्य विशेषण में बस इतना अंतर है कि जो विशेष्य विशेषण है उसमें पहले आता है और विधेय विशेषण है उसमें बाद में आएगा। पानी खा रहा है, पानी की विशेषता, पानी कैसा है, पानी खा रहा है। हाथी सफ़ेद रंग का है, हाथी कैसे रंग का है, सफ़ेद रंग का है। दूध मीठा है, दूध कैसा है, मीठा है। चाय गर्म है, चाय कैसी है, गर्म है। तो ये आपने सीखे, इन्हीं को ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए, जो हमने समझाया एक बार और वीडियो देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम कह रहे हैं, आपसे वादा है हमारा। ध्यान पूर्वक बस इस विशेष्य विशेषण को आप देख लीजिए। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।